हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए फिजिक्स के दूसरा चैप्टर मानव नेत्र से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लाया हूं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखें और जल्द देखें। अब टाइम नहीं है और याद तो ज़रूर ही कर ले, इसी के अंदर से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बार बार आपको कहता हूँ। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहता है कि आँख का वह भाग जहाँ वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा दृष्टिपटल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है कि मानव आँख विभिन्न स्थितियों में स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब बनाने में सक्षम है। इसका कारण है, इसका कारण क्या है? तो सामंजन क्षमता होता है। आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मानव आँख विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलकर रेटिना पर स्पष्ट बना सकती है। यह कार्य संपन्न किया जाता है। यह कार्य कहाँ संपन्न किया जाता है? तो यह कार्य समांजन द्वारा होता है। समांजन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी निकट तथा दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए परिवर्तित होती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है। यह प्रक्रिया संपन्न होती है तो कहाँ होती है? यानी कि पक्षाभि पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक साधारण माइक्रोस्कोप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बच्चों? तो कम फोकस दूरी का उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश का नीला रंग होने का कारण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकाश के नीला रंग होने का कारण है तो क्या होगा बच्चों? प्रकाश का परिकिरणन। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब प्रकाश प्रिज्म में से होकर गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन होता है। तो सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इंद्रधनुष के बनने का कारण। तो इंद्रधनुष मतलब कि क्यों बनता है? तो पानी की बूंद से प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा प्रकाश का विचलन कहलाता है। ठीक है, इस कारण मतलब कि इंद्रधनुष बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या होगा? समांजन होगा। लेकिन कहते हैं समांजन क्षमता, समांजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वो क्या है? दृष्टिपटल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट प्रदर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग कितना होती है? लगभग तो लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो परिवर्तन किया जाता है वो यानी कि पक्षाभि द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो कौन सा नियंत्रित करता है? पुतली करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के बाद आंख में प्रयुक्त लेंस का नाम क्या है? पढ़िए बच्चों, देखिए कह रहा है कि दृष्टिपटल, पुतली। ठीक है,
दृष्टिपटल, पुतली, उसके बाद है परितारिका, उसके बाद है इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, यही होगा इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, है ना, IOL। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कहता है जरा दृष्टि दोष का निवारण के लिए किस प्रकार का चश्मा उपयोग में लाया जाता है या लाना जरूरी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बच्चों, तो उत्तल लेंस युक्त चश्मे का, या अवतल लेंस युक्त चश्मे का, या द्विफोकसी लेंस युक्त चश्मे का, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, फोक्सी लेंस युक्त चश्मे का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि डायोप्टर है, तो डायोप्टर तो जानबे करते लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र में प्रकाश का एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, इस झिल्ली को कहते हैं, तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग, इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि मानव नेत्र में एक वृत्ताकार डायफ्राम होता है जिसके केंद्र में एक छिद्र होता है, इस छिद्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, पुतली या तारा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, यह कहलाता है, तो क्या कहलाएगा बच्चों, यह कहलाएगा आपको समांजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कहता है नेक्स्ट कि नेत्र की अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का नेत्र के रेटिना पर स्पष्ट प्रतिबिंब बना सके, यह बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, तन्निकट बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है एक सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु की आंख से दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि के लिए कहते हैं, इस मतलब कि क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूनतम दूरी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसी आंख के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि परिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए दृष्टि परिसर होता है, तो क्या होता है बच्चों, 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमारी आंख के लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक तब होती है जब पक्षमाभी पेशियां क्या होती है, पक्षमाभी पेशियां यानी कि शिथिल अवस्था में होती है, शिथिल अवस्था में होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख द्वारा किसी वस्तु का छोटा या बड़ा दिखाई देना किस पर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण के, कोण पे, अब बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खतरे के संकेत का प्रकाश लाल रंग का होता है क्योंकि लाल रंग कोहरे या धुएं में सबसे कम प्रकीर्ण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किस कारण उत्पन्न होता है, किस कारण होता है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी पर अत्यधिक हो जाने के कारण या नेत्र गोलक के छोटे हो जाने के कारण, ये दोनों के लिए होगा, ये दोनों उपयुक्त दोनों के लिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दूरदृष्टि दोष दूर किया जाता है, कैसे किया जाता है, तो अभिसारी लेंस से। चलिए ऑप्शन नंबर
इसका बी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपतित किरण तथा आपतित किरण तथा निर्गमित किरणों के बीच कोण के पदों में परिभाषित किया जाने वाला कोण है। तो ये कोण का नाम क्या है? तो विचलन कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल रंग के प्रकाश का विचलन कोण होता है, क्या होता है? न्यूनतम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है क्या कि बैगनी रंग के प्रकाश का विचलन कोण होता है, महत्तम होता है, यानी कि महत्व होता है, महत्तम जिसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सफेद रंग के प्रकाश से प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को कहते हैं, क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि श्वेत प्रकाश की कोई किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब उसके 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? 7 रंगों में बंटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? तो परिक्षेपण या विक्षेपण कहते हैं। यही इसका आंसर नंबर 20 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रकाश का 7 रंगों में बदल जाने का पता सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था? तो कौन से वैज्ञानिक ने लगाया था? द न्यूटन ने। न्यूटन वहाँ तो फेमस है। चलिए खैर कोई बात नहीं है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, क्यों बनता है? वायुमंडल में उपस्थित जल की सूक्ष्म बूंदों द्वारा सूर्य के प्रकाश के परिक्षेपण के कारण होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु अथवा कण को प्रकाश को परिकीर्णन करते हैं कहलाती है, क्या कहलाती है? परिकीर्णन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बादल सफेद रंग के दिखाई देते हैं क्योंकि सभी प्रकार के रंगों का परिकीर्णन बादल में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के पर्यावरण में किस रंग के प्रकाश में परिकीर्णन अधिक होता है? किसमें होता है? नीला में। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक 14 वर्षीय छात्र उसके 5 मीटर दूर रखे श्याम पट्ट पर लिखे स्पष्ट नहीं देख पाता, बताइए वह किस दृष्टि दोष से प्रभावित है? इसमें पूछने वाली बात है, निकट दृष्टि दोष होगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के चश्मे से होता है? तो किससे होता है? पहला वाला ऑप्शन सही है, ऑप्टो लेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी दिखाई देती है क्योंकि क्या? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा निम्नलिखित में से टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। अब भाई टिंडल प्रभाव का उदाहरण खोजिए तो थोड़ा सा, तो क्या होगा? धूल या धुएं से भरे कमरे में किसी छिद्र से प्रवेश करने वाला प्रकाश पुंज में कणों को उड़ते हुए देखना। ये तो भाई सही है। घने जंगलों के वितान से सूर्य की किरणों को गुजरना, ये भी सही है। इसका मतलब उपयुक्त तो सभी सही होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेक्ट्रम के 7 रंग हैं, कौन सा होगा? लाल नारंगी, पीला हरा नीला, जामुनी और बैगनी। उपयुक्त तो सभी होगा भाई, इसमें तो सभी कलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह दोष जिससे व्यक्ति पास रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है परंतु दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है कहलाता है,
क्या कहलाएगा बच्चों? ये भाई निकट दृष्टि दोष होगा, एकदम सही है, सही नंबर ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी अधिक वायु में कुछ व्यक्तियों में नेत्र का क्रिस्ट यानी कि क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? इस स्थिति को तो मोतियाबिंद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा 46 नंबर, तो बच्चों थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम आ गया था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर, दो आंखें एक आंख से बेहतर होता है क्योंकि क्या? पहले ऑप्शन पढ़ते हैं। दो आंखों का दृष्टि क्षेत्र एक आंख के दृष्टि क्षेत्र से अधिक होता है, ये तो सही ही है। दो आंखों से हमें वस्तु की लंबाई चौड़ाई और गहराई का पता चलता है, लेकिन एक आंख से हमें वस्तु के केवल लंबाई और चौड़ाई का ही पता चलता है। ये भी ऑप्शन से उपयुक्त, तो दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्नलिखित में से पोटेशियम परमैंगनेट के घोल का रंग होता है, क्या होता है बच्चों? जामुनी होता है, और ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम का कौन सा रंग खतरे के निशान का रंग होता है? लाल होता है भाई, ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का भाग नहीं है? ये तो नहीं है तो आमाशय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आप नेत्र का भाग है? यानी मानव नेत्र का भाग है ना? तो इसमें से परितारिका, पुतली, भाई ये सब है, उपयुक्त तो सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय द्रव में साधारण नमक घुला रहता है, इसका अपवर्तनांक होता है, क्या होता है बच्चों? 1.337, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इस चैप्टर के अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायुमंडलीय आवर्तन के कारण होता है? तो वायु अपवर्तीय के कारण होता है, वायु आवर्तन के कारण होता है तारों का टिमटिमाना, ये तो होता ही है। अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, ये भी उसी के कारण होता है, वायुमंडलीय दबाव के कारण होता है। सूर्योदय अथवा सूर्यास्त, ये भी भाई उपयुक्त सभी सही होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ये चैप्टर एंड हो गया वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।